सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6ठी की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 8वें पाठ सूक्तिस्त बकः इस पाठ के श्लोक संख्या 3, 4 और 5 को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है जिसमें हमने श्लोक संख्या 1 और 2 को पढ़ लिया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सूक्तिस्त बकः इस पाठ के श्लोक संख्या 3, 4 और 5 को। तो आइए सबसे पहले श्लोक संख्या 3 का उच्चारण करते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। एक बार पुनः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। आइए श्लोक के अन्वय को देखते हैं। सर्वे मानवाः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता स्यात्। आइए अन्वय के माध्यम से श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वे मानवाः सभी मनुष्य प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रियवाक्य अर्थात मधुर वाणी प्रदानेन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं अथवा खुश होते हैं। सभी लोग प्रिय वाक्यों के प्रयोग से खुश होते हैं। तस्मात् इसलिए ही निश्चय ही प्रियम वक्तव्यम प्रियवाणी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि बचने का दरिद्रता, वचन में अथवा वाणी में दरिद्रता किस प्रकार की, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है सभी मनुष्य प्रिय वाक्यों के बोलने से जब खुश होते हैं तो फिर हमेशा ही मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि बोलने में कभी भी हमें दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। आइए श्लोक के शब्दार्थों को देखते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति खुश होते हैं, तस्मात् इस कारण से, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का दरिद्रता कंजूसी अथवा कृपणता क्यों हो। आइए इस श्लोक के सरलार्थ को देखते हैं। सभी मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। आइए पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। आइए पाठ के अगले श्लोक का उच्चारण करते हैं। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करते हैं। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन्
वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। आइए श्लोक के अन्वय को देखते हैं। गच्छन् पिपीलकः योजनानां शतानि अपि याति अगच्छन् वैनतेयः अपि एकं पदम न गच्छति। आइए अन्वय के माध्यम से श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। गच्छन् पिपीलकः, पिपीलकः अर्थात नर चींटी, गच्छन् जाता हुआ, योजना नाम शतानि सैकड़ों योजन, अपि भी याति जाता है, अर्थात लगातार चलने से चींटी सैकड़ों योजन चली जाती है। वहीं पर अगच्छन् वैनतेयः ना जाता हुआ गरुड़ पक्षी, अपि एकम पदम न गच्छति, एक भी पद आगे नहीं जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार चलने से चींटी सैकड़ों किलोमीटर दूर चली जाती है। वहीं पर ना चलने से सबसे तेज दौड़ने वाला गरुड़ पक्षी एक भी कदम नहीं बढ़ता है। अर्थात किसी काम को यदि लगातार किया जाए तो वह पूरा हो सकता है, अगर उस काम को नहीं किया जाएगा तो वह काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आइए इस श्लोक के शब्दार्थों को देखते हैं। अगच्छन् चलता हुआ, पिपीलिकः चींटी, याति जाता है अथवा जाती है, योजना नाम योजनों का, योजन दूरी का एक माप है, शतानि अपि कई सौ, अगच्छन् ना जाता हुआ, वैनतेयः गरुड़ पक्षी, पदम एकम एक कदम। आइए श्लोक के सरलार्थ को देखते हैं। चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन दूरी लांघ जाती है, किंतु ना चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जाता है, अर्थात आगे नहीं बढ़ता है। यानी प्रयास करने से ही सारे काम सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। आइए एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करते हैं। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। आइए पाठ के आखिरी श्लोक को पढ़ते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। आइए अन्वय के माध्यम से श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। काकः कृष्णः, काकः अर्थात कौवा, कृष्णः काला होता है, पिकः अपि कृष्णः, पिकः अर्थात कोयल भी काली होती है। पिककाकयोः कः भेदः, कौवा और कोयल के बीच में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ति, यह वसंत ऋतु के आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, काकः अर्थात कौवा कौवा हो जाता है और पिकः अर्थात कोयल कोयल हो जाती है। इन दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन वसंत ऋतु आने पर कौवा और कोयल की असली पहचान हो जाती है। इसी प्रकार कौन व्यक्ति कैसा है, अच्छा है अथवा बुरा है, उचित समय आने पर उसका भेद हो जाता है। आइए श्लोक के शब्दार्थ को देखते हैं। काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, भेदः अंतर, पिककाकयोः
कोयल और कौवे के मध्य वसंत समय प्राप्त वसंत ऋतु आने पर। आइए श्लोक के सरलार्थ को देखते हैं। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर होता है? वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। समय आने पर व्यक्ति के आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। आइए अब इस पाठ के संपूर्ण शब्दार्थों को देखते हैं। तो इस प्रकार सूक्तिस्त बकः इस पाठ को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।